और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से विपक्ष की उपस्थिति नगण्य है, वो कहीं दिख नहीं रहे और कोई भी विपक्ष का नेता अपने चुनावी अभियान में लगभग उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी हार सुनिश्चित मान चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी, सर किस तरह का समर्थन मिल रहा है? लगातार आप कैंपिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम, अपने अभियानों के माध्यम से लगातार हम लोग जनता के बीच में 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रथम चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। दूसरे चरण में अब 26 तारीख को वोट डाले जाए। पहले चरण में हमारी पूरी पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हम अपना कैंपेन, अपना अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा बीजेपी का एक कार्यकर्ता अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर 10 वर्षों में जो मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं, जो हमने क्या कहा है और क्या हमारी सरकारों ने पूरा किया है, उन सारा लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में हैं। और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से विपक्ष की उपस्थिति नगण्य है, वो कहीं दिख नहीं रहे, कहीं प्रेस करते हैं और कोई भी विपक्ष का नेता अपने चुनावी अभियान में लगभग उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया, तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी हार सुनिश्चित मान चुके हैं। और जहां तक पहले चरण की बात है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 8 की 8 सीटें जीतने जा रही है। जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो आप सबको उसकी जानकारी। अखिलेश लगातार तंज कस रहे हैं कि पहले में इनका जो है वो खत्म हो चुका है, इतने फ्लॉप हो चुके हैं। अखिलेश तो सपने देखते हैं, उन्हें सपने देखने का उन्हें अधिकार है। अब वो 400 सीटें से ज्यादा विधानसभा की जीत रहे थे, अब 400 से ज्यादा सीटें भाजपा को हरा रहे हैं, तो उन्हें सपने देखने का अधिकार है। जमीन से उनका कोई संबंध नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी लगातार उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया कि हम 30 लाख से नौकरी देंगे। बीजेपी में है क्या बेरोजगारी चरम सीमा पर है? उत्तर प्रदेश सहित देश में आज अगर आप देखेंगे तो देश 11वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था के बाद आज 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया में भारत बना है। दुनिया के निवेशक आज जिस प्रकार का बदलता हुआ उत्तर प्रदेश और बदलता हुआ भारत है, उसमें दुनिया भर के निवेशक, कारोबारी निवेश करने के लिए देश में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था का राज है और पुरानी सरकारों में अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार जिस तरह होते थे और लोग पलायन करते थे, हमारे राज्य से एक समय ऐसी स्थिति थी कि लोग दूसरे राज्यों में जाते थे। बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड चले गए, अन्य राज्यों में चले गए। आज पलायन हो रहा है आज भी, लेकिन आज अपराधियों का, बदमाशों का और भ्रष्टाचारियों का पलायन हो रहा है। सर, बरेली की बात करूं तो बसपा का जो कैंडिडेट था उनका पर्चा था वो निष्कासित, तो अब उससे कितना फायदा मिलेगा? क्योंकि भाजपा में अंदरूनी लगातार कलह भी देखने को मिली थी। कोई अंदरूनी कलह कोई नहीं है। पूरी पार्टी संगठित होकर अपने प्रत्याशी के साथ खड़ी है। हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हमारा परिवार है और परिवार की तरह हम लोग अपने राजनीतिक संगठन को चलाते हैं। छोटी मोटी विषय घर में होते हैं, लेकिन हम आपस में बातचीत करके, सामूहिकता है हमारे यहाँ, उस सामूहिकता के आधार पर हम लोग सब चीजें आपस में मिलजुल कर एक दिशा में हमारी पार्टी चल रही है। और निश्चित रूप से जब परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे बरेली मंडल की, चाहे पीलीभीत हो, चाहे बरेली हो, चाहे बदायूं हो, चाहे शाहजहांपुर हो, चाहे आंवला हो, बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। एक आखिरी सवाल, मायावती लगातार कह रही हैं कि भाजपा सरकार में मुस्लिमों की जो है एक तरक्की रुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, हम लोग 140 करोड़ लोगों के विकास के लिए संकल्पित है हमारी पार्टी, और हमारी सरकार मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व पर उस पर काम कर रही है। अखिलेश ने तंज कसा सर, आखिरी सवाल बस, कि जयंत चौधरी कभी भी प्रचार में सामने दिखाई नहीं, आखिर भाजपा उन्हें क्यों लेके नहीं आ रही मंच पर? जयंत चौधरी जी के कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम भी, और लगातार वो जनसभाओं के माध्यम से, और उनका पूरा कैडर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष जिनका साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश लगातार पहले भी विधानसभा की बात कर रहे हैं। वीडियो में संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।